एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वी कैन वर्क टिल वॉट एवर स्टेज, वी कैन रिवर्स autoimmune condition. Now the only problem is if you torture your body too much, अगर आप इसको स्टीरॉयड डाल डाल के टॉर्चर करते हो और अलग अलग तरीके की मेडिसिन डालते हैं, देन दिस बॉडी आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड विल से ओके आई एम क्लोजिंग डाउन। आपका शरीर एक लिमिट तक ही टॉर्चर झेल सकता है, उसके बाद ये दुकान बंद कर देगा। और जब ये दुकान बंद करने पे आएगा ना, आपको भगवान भी नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता। सो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग दैट स्टेज। हम वो स्टेज क्रिएट कर रहे हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है? क्या इम्यूनिटी आपके लिए गलत होती है? क्या इम्यूनिटी हटाना चाहिए? पूरी ह्यूमैनिटी का इम्यूनिटी हटा दो ना, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। इम्यूनिटी नहीं होगा तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इम्यूनिटी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि आप कुछ रिस्क क्रिएट कर रहे हो। नहीं तो क्यों बढ़ेगी इम्यूनिटी? तो क्या रिस्क क्रिएट कर रहे हो? ये शरीर केमिकल इनटेक के लिए नहीं डिजाइन हुआ। बचपन से 2 किलो का बच्चा होता है, उसको इम्यूनाइजेशन के नाम पे कितने केमिकल डालते हैं उसके शरीर में। हर चीज, पैरासिटामोल हर एक के घर में है ना। पेन किलर खाते हो ना, डाइक्लोफेनेक सोडियम, एसिक्लोफेनेक, निमोसुलाइड, आइबुप्रोफेन। कोई ना कोई पेन किलर खा रहे हो आप। ये पेन किलर आपके ग्रोथ फैक्टर के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। यानी जिसके घर में पैरासिटामोल है, आगे कुछ सालों बाद में हर उस घर में कैंसर होने के प्रोबेबिलिटी हाई होगी। इसको आप साइंस बोलते हो। अगर आप ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी को साइंस बोलने लगेंगे तो बचाएगा कौन आपको, ये तो बताओ। तो केमिकल इनटेक के लिए बॉडी डिजाइन नहीं, और आप इस शरीर के साथ में इसको काम नहीं करने दे रहे। ये बेचारा किसी इन्फेक्शन को ठीक करता है, फीवर ला के आप फट से फीवर कम कर देते हो। ये कुछ बाहर फेंकना चाहता है उल्टी करके, आप उल्टी बंद कर देते हो। दस्त करेगा, दस्त बंद कर दोगे। पेन करेगा, पेन काट दोगे। ग्लूकोज बढ़ाएगा, ग्लूकोज कम कर दोगे। ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर कम कर दोगे। ये शरीर के साथ में ज्यादती करने को आप क्या साइंस बोलते हो? ट्रीटमेंट बोलते हो? दिस बॉडी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, nobody will take responsibility. So we have enough evidence in the last 100 years that chemical intake in this body has created autoimmune disorder. Second thing, हमने फूड को डिविएट कर दिया। फूड को हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दिए। ये शरीर फूड आप खाते हैं, ये शरीर सोचता है पता नहीं क्या चीज है, रिस्क है, तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगा। एनवायरमेंट ही खराब हो गया, मेंटल, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट हमने खराब कर दिया। तो फिरंगी जो सबसे मूर्ख प्रजाति है ना, फिरंगी, आप तो उनके भी गुलाम बन गए, तो फिर आपका शरीर कैसे ठीक हो? तो ये बात समझना पड़ेगा। और मैं ये वार्निंग दे रहा हूं कि वंस योर बॉडी सेज नो, नथिंग डूइंग, नॉट एनी मोर, नोबडी कैन सेव दिस बॉडी। कई लोगों में हमने इस शरीर को इतना खराब कर चुके हैं कि वो लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। बट कोई लॉन्ग टर्म के लिए तैयार ही नहीं है, सबको पिल पॉप करना आसान लगता है। तो अगर आपका शरीर पे लॉन्ग टर्म काम की जरूरत है तो आप लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज हेल्थ तो भूल जाइए। सो कैन वी करेक्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल टर्म्स में बोलता हूँ, इसको मैं हर तरीके से बार बार एक्सप्लेन करता रहता हूँ। यूट्यूब में वीडियो जाके देख लिया कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स में आसान तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको समझिए। इम्यूनिटी कब आपके शरीर की बढ़ेगी? जब खतरा आएगा। अब आपने देखे होंगे कुछ बच्चे जो होते हैं,
वो बच्चे बारिश में निकलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रेड लाइट पे भीख मांग रहे हैं, वो बारिश में भी वही होते हैं, ठंड में भी वही होते हैं, गर्मी में भी वही होते हैं, उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती। सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? टॉलरेंस, झेलने की क्षमता, टॉलरेटिंग कैपेसिटी। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है ये मैंने बताया। वेट उठाइए, कैसे? सांस रोक के वेट उठाएं। कोई आपको धक्का दे रहा है, रुकेंगे? या कोई मुक्का मार रहा है, अपने को बचाएंगे तो सांस रोक के बचाएंगे। सांस रोकने की अगर आपकी कैपेसिटी कम हो तो टॉलरेंस कम है, तो आपको जल्दी जल्दी बीमारी होगी। तो उस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो बीमारी जल्दी जल्दी नहीं होगी, जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना? तो टॉलरेंस अगर ठीक रहेगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, शूट करेगी? नहीं करेगी। आप कुछ गलत भी खा लेते हैं तो आप झेल जाओगे ना, नहीं तो जरा सा कुछ गलत खा लिया बीमार हो गए, कुछ मौसम की मार लगी बीमार हो गए। तो टॉलरेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इफ यू कंपेयर योर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर विथ योर सेल्फ, आपकी दादा नानी, दादा दादी, नाना नानी, उनको कंपेयर करें। उनके शरीर, वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, उनका टॉलरेंस ज्यादा था, उनको बीमारी जल्दी नहीं होती थी। आपको जल्दी हो जाती है, आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते हैं। जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के। टॉलरेंस बढ़ाइए तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। जिस दिन आपके अंदर हल्कापना लगा, खुशी लगी, एनर्जी हाई हुआ, आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर उसी समय ठीक होगा। बट कैन यू कीप इट दैट वे? हाँ। तो इसीलिए देर इज अ टाइम फ्रेम विच इज नीडेड टू वर्क अपॉन द बॉडी। आज करोगे कल नहीं हो जाएगा। हाँ, कल एनर्जी हाई लगेगा आपका, बट विल यू बी एबल टू सस्टेन? तो कुछ समय तक, हम कहते हैं कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक आप अपने शरीर पे काम कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। It can be corrected. Not only autoimmune disorder, genetic defect can be corrected. We have lab report for that also.